हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इनके पूछे जाने की संभावना भी अति प्रबल है। तो कॉपी पे अपने प्रश्नों के उत्तर लिखते जाएं और अंत में कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपने इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर। पहला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए ओ वर्ग, बी वर्ग, सी ए बी वर्ग, डी ए वर्ग। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? कॉपी पे अपना इसका उत्तर लिख लीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओ वर्ग। ओ वर्ग सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? ऑप्शन ए छोटी आंत में, बी मुख से, सी बड़ी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुख से। मुख से ही मनुष्य में पाचन प्रारंभ हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, रक्त दाब किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, बी स्फिग्नोमैनोमीटर, सी फायदोमीटर, डी एनीमोमीटर। तीसरे प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। चौथा प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है। ऑप्शन ए तिल्ली प्लीहा, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी यकृत। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तिल्ली या प्लीहा। तिल्ली या प्लीहा ब्लड बैंक कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी त्वचा, डी हृदय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। छठा प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 120 दिन, बी 150 दिन, सी 180 दिन, डी 190 दिन। छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं या लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, बी यकृत, सी किडनी, डी उपरोक्त सभी। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों के द्वारा होता है, यकृत भी करता है और किडनी, ये तीनों करते हैं। इसके बाद आठवां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए नाखून, बी जबड़े की, सी स्टेपीज, डी नाक की। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी कान में पाई जाती है और यह सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। जबड़े की हड्डी जो होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। नौवां प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा में, डी मुंह में। नौवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टांग में। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। 10वां प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन की, बी स्टार्च की, सी फाइबर की, डी वसा की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। 11वां प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए रेनिन, बी टाइलिन, सी टेनिन, डी रेजिन। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। 12वां प्रश्न है, कान की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, डी 12। 12वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6। कान में हड्डियों की संख्या होती है 6। 13वां प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए वर्ग, बी ए बी वर्ग, सी ओ वर्ग, डी बी वर्ग। 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ए बी वर्ग। ए बी वर्ग को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। ए बी वर्ग को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। 14वां प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं का काल कितना होता है जीवन काल? ऑप्शन ए 2 से 4 दिन, बी 10 से 12 दिन, सी 20 से 120 दिन, डी इनमें से कोई नहीं।
14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन श्वेत रुधिर कणिकाओं का काल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 37 डिग्री सेल्सियस, सी 310 केल्विन, डी उपरोक्त सभी। 15वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का ताप, शरीर का ताप, और या 37 डिग्री सेल्सियस में, या केल्विन पैमाने पे देखें तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य ताप। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न है मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? ऑप्शन ए 22 जोड़ी, बी 23 जोड़ी, सी 12 जोड़ी, डी 18 जोड़ी। 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 12 जोड़ी। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न है मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन ए 120/60, बी 100/60, सी 120/80, डी 120/40। 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 120/80। 18वां प्रश्न है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने, बी इवानोवास्की ने, सी विलियम हार्वे ने, डी लुइस पाश्चर ने। 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। 19वां प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए स्टेपीज, बी टांग की हड्डी, सी फीमर, डी इनमें से कोई नहीं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फीमर। फीमर टांग में पाई जाती है लेकिन ये जांग की हड्डी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फीमर। 20वां प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए आग्न्याशय, बी आमाशय, सी थायराइड, डी यकृत। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। 21वां प्रश्न है एंजाइम मूलतः होते हैं। ऑप्शन ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी एमिनो अम्ल, डी कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम क्या होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। 22वां प्रश्न है मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए डायलिसिस, बी ऑस्मोसिस, सी पैरालिसिस, डी हीमोलिसिस। क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। 23वां प्रश्न है श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी शरीर की प्रतिरक्षा, सी रक्त का शुद्धिकरण, डी इनमें से कोई नहीं। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शरीर की प्रतिरक्षा। शरीर की प्रतिरक्षा श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है। और ऑक्सीजन का परिवहन किसका है? यह है लाल रक्त कण का। 24वां प्रश्न है लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत में, बी गुर्दे में, सी हृदय में, डी अस्थिमज्जा में। 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। 25वां प्रश्न है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भालू से, बी बंदर से, सी मनुष्य से, डी बिल्ली से। 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बंदर से। RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। 26वां प्रश्न है रक्त समूह के खोज करता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर ने, बी ल्यूवेनहॉक ने, सी वियनर ने, डी लीवाइन ने। 26वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। 27वां प्रश्न है रक्त का थक्का जमने में या बनने में सहायक होता है कौन सा विटामिन? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, डी सी विटामिन के, डी फोलिक एसिड।
फोलिकम। रक्त का थक्का जमने में जो सहायक है वो कौन सा विटामिन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक है। विटामिन के, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अब 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न देख लेते हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? ऑप्शन ए 80 से 120 मिलीग्राम, 80 से 120 मिलीग्राम। बी 120 से 140 मिलीग्राम। सी 140 से 180 मिलीग्राम। डी 180 से 200 मिलीग्राम। 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 140 से 180 मिलीग्राम। 140 से 180 मिलीग्राम होता है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर, 140 से 180 मिलीग्राम। इसके बाद 29वां प्रश्न है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 15, डी 20। 29वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 20। मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20। 30वां प्रश्न है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए मेलानिन, बी रोडोप्सिन, सी आइडोप्सिन, डी एंथ्रोसाइनिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेलानिन। मेलानिन के कारण मानव की त्वचा का रंग काला होता है, सफ़ेद होता है, गेहुआ होता है। 31वां प्रश्न है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, बी प्रोटोडर्मिस, सी डर्मिस, डी इनमें से कोई नहीं। 31वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। 32वां प्रश्न है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है? ऑप्शन ए अस्थिमज्जा, बी प्लीहा, सी यकृत, डी माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है प्लीहा। 32वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्लीहा। 33वां प्रश्न है। रक्त कैंसर का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, बी एनीमिया, सी ल्यूकोपेनिया, डी इनमें से कोई नहीं। 33वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया रोग यानी रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर है तो उसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं। 34वां प्रश्न है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, बी एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, सी थाइमस के द्वारा, डी थायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप का नियंत्रण होता है। 35वां प्रश्न है। किस रोग में थक्का नहीं जमता यानी खून का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन ए थैलेसीमिया, बी मधुमेह, सी हीमोफीलिया, डी इनमें से कोई नहीं। 35वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में ब्लड का यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। 36वां प्रश्न है। प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए लाइपेज, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन, डी एमाइलेज। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। 37वां प्रश्न है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है कौन सा एंजाइम? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, बी जाइमेज, सी लाइपेज, डी एमाइलेज। 37वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज नामक एंजाइम। 38वां प्रश्न है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन, डी मैग्नीशियम। 38वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। 39वां प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, बी थायराइड, सी थाइमस, डी पिट्यूटरी। 39वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड माने पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और यह मस्तिष्क में पाई जाती है।
40वां प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 206, बी 300, सी 208, डी 320। 40वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 300। नवजात शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती हैं और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ये 300 हड्डियां में से कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे अंत में वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां रह जाती हैं। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300 और वयस्क मनुष्य में होती है 206। तो इस तरह से आज हमने 40 प्रश्नों के हल प्राप्त किए। इन 40 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले टेस्ट पेपर में जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।